Assalamualaikum. In this video we will talk about बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए। ठीक है, केमिकल इक्वेशन होती क्या है? ठीक है, हमें पता है कि केमिकल इक्वेशन एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? केमिकल रिएक्शन को। तो हम ये कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन, अपने पास नोट डाउन कर लिएगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन ऑफ बैलेंस? बैलेंस इक्वेशन मीन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन मीन सेम नंबर ऑफ एटम। ठीक है, सेम नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के सेम नंबर ऑफ एटम हों दोनों साइड्स पे, यानी कि रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी। ठीक है, ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। हमें पता है कि जो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है एज अ इक्वेशन फॉर्म में, यहाँ पे इस साइड पे होते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, फिर हम एक एरो लगाते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं? प्रोडक्ट। हम ये कह रहे हैं कि इस साइड पे भी सेम नंबर ऑफ एटम होने चाहिए और यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ एटम होने चाहिए किसी भी एलिमेंट के। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है कॉपर जो कि सॉलिड है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन हुआ, रिएक्ट किया इसने। ठीक है, बर्न हुआ ये इसके साथ, तो इसने प्रोड्यूस किए CuO। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जो कि सॉलिड हैं। ठीक है, ये भी, और किस फॉर्म में? ब्लैक कलर में। देखें यहाँ पे Cu है एक और यहाँ पे है ऑक्सीजन 2, यहाँ पे Cu 1 और ऑक्सीजन 1, तो डिसबैलेंस कहाँ हुआ? ठीक है, डिसबैलेंस यहाँ पे एक Cu है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक कॉपर है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो इस ऑक्सीजन को 2 करेंगे, 2 लगा देंगे यहाँ। तो हमने सिर्फ ऑक्सीजन के साथ तो नहीं लगाया ना, कॉपर के साथ भी लगा दिया, कॉपर भी 2 बन गए। तो अब कितने हो गए? यहाँ पे भी 2 लगा दिया। अब 2 कॉपर हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 कॉपर हो गए और 2 ही ऑक्सीजन हो गए। तो अब ये क्या हो गई? बैलेंस। रिएक्टेंट बैलेंस हो गया। आर मीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ आर बैलेंस्ड। हम जो इक्वेशन में GSL, ठीक है, और AQ लिख रहे होते हैं, इसका क्या मतलब है? ठीक है, इनको हम कहते हैं स्टेट सिंबल। ठीक है, ये भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ही आता है, उसी का पार्ट है। स्टेट सिंबल्स किसे कहते हैं? जो स्टेट को इंडिकेट करे। इंडिकेट किसको करे? स्टेट को, वो किसी प्रोडक्ट की हो या रिएक्टेंट की हो, किसी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, इंडिकेट द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, एंड प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले तो हम सॉलिड की बात करते हैं। ठीक है, सॉलिड जिसको S से हम लिखते हैं। ठीक है, डोनेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लिक्विड जिसको हम L से करते हैं। ठीक है, L से कर रहे होते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारे पास गैस, जिसको हम किससे करते हैं? G से, स्मॉल g, स्मॉल s, स्मॉल l। और 4 है हमारे पास एक्वस। एक्वस का मतलब क्या? जिसमें वो चीज़ जो पानी में डिज़ोल्व की गई हो, इसको हम स्मॉल a स्मॉल q से डिनोट करते हैं। ठीक है,
आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट मोर एग्जांपल्स करते हैं। NH3 है हमारे पास, ठीक है, O2 है, ऑक्सीजन, NH3 से बोलते हैं अमोनिया को, दोनों ने रिएक्ट किया और क्या प्रोड्यूस किया, NO प्लस H2O। ये भी क्या है, अनबैलेंस है, एक नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं NHO, यहाँ पे भी ऐसे ही लिखते हैं NHO। सबसे पहले लिखेंगे कि कितने प्रेजेंट है। नाइट्रोजन 1 प्रेजेंट है, रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन 1 प्रेजेंट है, प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। ओके, ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है, ठीक है इस वक्त, लेकिन अनबैलेंस क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले स्मॉल नंबर से शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, 2 3 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6, ठीक है, हम 2 लगाते हैं यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे 3 लगाएंगे। अब देखते हैं कितने नाइट्रोजन हो गए, 1 से 2, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 3 ज़ा 6, 3 से कितने हो गए, 6, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, और ऑक्सीजन टोटल अब कितने हो गए, 3 और 1 4, ठीक है। अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन डिसबैलेंस कहाँ आया, नाइट्रोजन में, ठीक है, और ऑक्सीजन में। हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो अब देखते हैं ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, 3 और 2 5, ठीक है, ऑक्सीजन हो गए, नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, लेकिन मसला इधर आ गया, अब ऑक्सीजन यहाँ पे अभी तक कम है, तो हम 5/2 लगा सकते हैं, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, तो अब ये कितने बन गए, ऑक्सीजन 5, तो इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। सेकंड देखें, H2 है हमारे पास, Cl2, ये गैस है, ठीक है, ये भी गैस है, इन्होंने क्या किया, HCl प्रोड्यूस किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि किस फॉर्म में होता है, एक्वस में, ठीक है। यहाँ पे 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, Cl कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 1, Cl कितने हैं, 1, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली 2 लगा देंगे, तो ये 1 से 2 हो जाएंगे और ये 1 से कितने हो जाएंगे, 2, तो इक्वेशन क्या हो गई, अब बैलेंस्ड हो गई। ओके, चलें नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जीनोन, ठीक है, Xc को क्या कहते हैं, जीनोन, फ्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, इसने बनाया XeF6, यानी कि जीनोन फ्लोराइड, ठीक है। जीनोन कितने हैं, रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, एरो के इस साइड पे भी एलिमेंट्स के जो एटम है बराबर होने चाहिए, इस साइड पे भी बराबर होने चाहिए, जीनोन 1 जीनोन 1, फ्लोरीन, ठीक है, 2 फ्लोरीन 6। अब क्या होगा, ये तो बैलेंस्ड है, ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, 3 2 ज़ा 6, 3 लगाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा, ये 2 से कितने हो गए, 6, तो अब ये क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। चलें एक और एग्जांपल देखते हैं जल्दी से, आप भी अपने साथ जल्दी से लिखते जाएं, सॉल्व आउट करते जाएं। Ag सिल्वर है, ठीक है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है, दोनों ने रिएक्ट किया और बनाया Ag2S, ठीक है, और H2 सिल्वर सल्फाइड बना लिया। Ag कितने हैं,
इस साइड पे जस्ट 1, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। सल्फर कितना है इधर, 1। इस साइड पे सिल्वर कितना है, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। सल्फर कितना है, ठीक है, 1। मसला किसमें है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, मसला इसमें है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे सिंपली, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, 1 से 2 बन जाएंगे। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, अब बैलेंस हो गई, ठीक है। बहुत इजी थी, वेरी इजी। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके, ठीक है, रिएक्ट करके इन्होंने बनाया पोटेशियम कार्बोनेट और वाटर। देखते हैं पोटेशियम कितने हैं इस साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे 1, इस साइड पे 2, ठीक है। ऑक्सीजन देखें कितने हैं, 1 और 2 कितने हो गए, 3, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 और 1 4। अभी इस साइड पे देखें और क्या बचा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं, जस्ट 1। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। कार्बन देखते हैं, कार्बन 1, इस साइड पे भी कार्बन 1। ये भी बैलेंस है, ये अनबैलेंस है, ये अनबैलेंस है, ये अनबैलेंस है। सबसे पहले तो K को बैलेंस करते हैं ना, ये K2 है और ये K1 है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, सिंपली 2। ये K1 से हो गया K2, ऑक्सीजन 2 से हो गए 4 और हाइड्रोजन कितने हो गए, पहले 1 था अब कितने हो गए, 2। अब क्या हुआ, इक्वेशन बैलेंस हो गई, यस, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। चलें, आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।